देश के सबसे बड़े दुश्मन पर इनाम घोषित। पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम पर इनाम घोषित। सूचना देने वाले को एनआईए देगा 25 लाख का इनाम। आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए मशहूर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम का ऐलान किया है। एनआईए ने गुरुवार को इनामी राशि की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। एनआईए की लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का भी नाम है। ऐसा पहली बार है जब एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम की घोषणा की है। खास बात यह भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 बम धमाकों के बाद सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। बताया जा रहा है कि अब तक दाऊद इब्राहिम का नया फोटो हाथ नहीं लगा है। 1993 मुंबई हमलों के दोषी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत गैंग के दूसरे सदस्यों के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इनमें 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट शामिल है, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में टाडा कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन समेत कई लोगों को दोषी पाया था और सख्त सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दाऊद और टाइगर मेमन को भगोड़ा करार दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार ये दोनों मुंबई ब्लास्ट के बाद से पाकिस्तान में छिपे हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र एटीएस ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगी को गिरफ्तार किया था। एटीएस की दर्ज प्राथमिकी में अनीस इब्राहिम का भी नाम शामिल है, जो दाऊद का छोटा भाई और भगोड़ा अपराधी है। परवेज जुबैर मेनन को भी उसके वर्सोवा इलाके स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में अधिकारियों को बताया था कि अनीस के साथ ही मेनन भी देश के खिलाफ साजिश करने में शामिल था। ये भले ही देश के बाहर बैठे हों, लेकिन एनआईए को मुंबई में ड्रग और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले। एनआईए के मुताबिक इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। इस मॉड्यूल को लेकर एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। शॉर्ट फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर उल्हास पी रेवंकर ने साल 2016 में गृह मंत्रालय में एक आरटीआई दायर की थी, जिसमें दाऊद और उसके गैंग के सदस्यों पर जारी इनाम की राशि की मांग की थी। तब गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस जवाब से रेवंकर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से अपील कर दी। हालांकि वहां से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। भारत के इस दावे को दूसरे देश भी स्वीकार करते हैं कि उसे पाकिस्तान ने पनाह दी है। साल 2018 में उस वक्त पुष्टि हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी आतंकवादी संगठनों और आतंकियों की लेटेस्ट लिस्ट में दाऊद इब्राहिम और उसका कराची का पता शामिल था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। दाऊद के अलावा लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन फाउंडर सैयद सलाउद्दीन और अब्दुल रऊफ असगर भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। एनआईए लगातार इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुंबई समेत भारत के कई इलाकों में शार्प शूटरों को पकड़कर जेल भेज चुकी है। साथ ही वसूली करने वाले गैंग पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।